student, I hope you are safe in your home. Student, हम भाग 4 तक पढ़ चुके हैं, 4 कै तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे भाग 5, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें है क्या, कंप्लीटली संघ सरकार है, या मैं बोल दूं इसमें संघ है, ठीक है। और इसका आर्टिकल स्टूडेंट स्टार्ट होता है 52 से लेकर 151 तक, यानी संघ सरकार है वो आर्टिकल 52 टू 151 तक है, यानी 52 टू 151 तक है। क्यों 51 कै में हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ 52 से आगे स्टार्ट किया है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट संघ सरकार में इंक्लूड कौन कौन है, ठीक है। देखिए, संघ की विधायिका कौन है, संघ की विधायिका, जिसको आप क्या बोलते हो, संसद, ठीक है स्टूडेंट। इसके या फिर मैं ये कंटिन्यू ले लेता हूं, सबसे पहले संघ की कार्यपालिका ले लेता हूं, संघ की कार्यपालिका, ठीक है स्टूडेंट। संघ की कार्यपालिका में यानी मैं बात करता हूं राष्ट्रपति, ठीक है, में उपराष्ट्रपति, ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री, ठीक है, इसमें मंत्री परिषद, ये शामिल है, और भी शामिल, ठीक है। इसका मतलब राष्ट्रपति है। इसका आर्टिकल मैं लेता हूं 52 टू 78, मेन स्ट्रक्चर का ले रहा हूं, बाकी आगे दोनों इंक्लूड है क्योंकि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये, ठीक है। सेकंड मैं लेता हूं संघ की विधायिका, ठीक है स्टूडेंट। संघ की विधायिका यानी संसद ले, ठीक है। और संसद के जो आर्टिकल है वो 79 टू 123 तक, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कौन कौन है। इसमें मोस्टली हम लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इंक्लूड कर रहे हैं। हालांकि देखो कौन कौन आएगा, इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है, और इसमें राष्ट्रपति है। अब आप कहोगे राष्ट्रपति इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंडिया में क्या है स्टूडेंट, संसदीय शासन प्रणाली, क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है, कौन कार्यपालिका है, उसके प्रकार कितने हैं, उसके प्रकार है स्टूडेंट 2, ठीक है। और 2 कौन कौन से हैं, एक तो संवैधानिक, या इसको हम बोलते हैं नाम मात्र, और एक बोलते हैं वास्तविक, ठीक है। ये 2 टाइप की है। तो देखो संवैधानिक का जो हेड है वो कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। और वास्तविक का कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए ये राष्ट्रपति इसमें क्या है, 2 बार इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद क्या है, न्यायपालिका, न्यायपालिका, और इसके आर्टिकल है 124 टू 147, ये न्यायपालिका है। और 4th है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इनके आर्टिकल है 148 टू 151। तो स्टूडेंट भाग 5 में ये 4 टॉपिक हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। संघ की कार्यपालिका है, संघ की विधायिका है, न्यायपालिका है, ठीक है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। स्टूडेंट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसका कंपोजिशन क्या कहता है। स्टूडेंट ये जो हम है ये
ट्रिक्स से पढ़ेंगे, और जो पहले मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उनको ये ट्रिक लर्न भी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। किसका राष्ट्रपति? भारत का राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट कि भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो उसमें कार्यपालिका दो प्रकार के, नाम मात्र और वास्तविक, ठीक है ना। तो नाम मात्र के ये संवैधानिक या जो राष्ट्राध्यक्ष है ना, राष्ट्राध्यक्ष है, ये कौन है? स्टेट हेड, ये राष्ट्रपति है, ठीक है। और इनके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 52 to 78, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये आर्टिकल 52 है, ये डिफाइन करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये डिफाइन करता है। तो इसकी ट्रिक देखिए स्टूडेंट, ट्रिक है जो हम लास्ट में देखें। आर्टिकल 53 क्या कहता है? 53 स्टूडेंट ये कहता है कि हमने डिस्कस किया कि भारत का क्या होगा एक राष्ट्रपति। तो हमने कहा राष्ट्रपति क्यों होगा, क्या काम करेगा ये राष्ट्रपति? तो इन्होंने कहा कि भारत की जो संपूर्ण कार्यपालिका है, क्या संपूर्ण कार्यपालिका है, वो किसमें निहित होगी? वो राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। इसका मतलब भारत की जो कार्यपालिका है, इसका हेड है वो कौन है? राष्ट्रपति है। कंप्लीट कार्यपालिका है वो किसमें इंक्लूड है? राष्ट्रपति में इंक्लूड है। अब हमारे सामने एक डिस्कस आया कि ये जो कार्यपालिका का हेड है राष्ट्रपति, ये आएगा कैसे, कौन होगा ये? तो देखो स्टूडेंट, आर्टिकल जो 54 है वो क्या कह रहा है? 54 ये कह रहा है कि इसका एक निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा? निर्वाचक मंडल होगा स्टूडेंट। और निर्वाचक मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निर्वाचक मंडल में कौन कौन इंक्लूड होगा? तो याद रखना स्टूडेंट, संसद प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है स्टूडेंट, क्या? निर्वाचित सदस्य। देखिए इस चीज को अंडरलाइन करते हैं, किसके? लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्य विधानसभा की ओनली फॉर क्या? निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। किसमें? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। इलेक्टोरल ग्रुप पता चल गया है ना, क्या? एमपीज प्लस एमएलए, और वो भी क्या? केवल इलेक्टेड, ठीक है। नॉमिनेटेड पर्सन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये निर्वाचक मंडल आपको याद कर रहा है। अब इसमें क्या है जो हम 59 आर्टिकल में करेंगे, 50 यानी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसके नामांकन के लिए चाहिए। यानी कोई भी राष्ट्रपति अगर बन रहा है उसके लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए जमानत राशि चाहिए, ठीक है। इसके लिए कोई भी आदमी अगर राष्ट्रपति के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन होंगे? इसके वोटर्स होंगे, इनमें से होने चाहिए। और 50 प्रस्तावक होंगे, वो अनुमोदक में इंक्लूड नहीं होंगे। यानी इसका मतलब ये अलग आदमी, ये भी अलग वोटर होंगे। कौन इसमें से? इस इलेक्टोरल ग्रुप में से। यानी अनुमोदक प्रस्तावक नहीं हो सकते, प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकते। अलग अलग 50-50 आदमियों के साइन होंगे उसके नामांकन पर, वो आदमी जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आर्टिकल जो 55 है वो क्या कर रहा है? वो ये कह रहा है इसकी निर्वाचन की क्या प्रक्रिया, कैसे स्टूडेंट? इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया यानी इसके लास्ट में मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। निर्वाचन की प्रक्रिया है, देखो स्टूडेंट, इसका
आनुपातिक पद्धति से, आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। ठीक है, क्या होगा? आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होगा, और चुनाव होगा गुप्त मतदान। गुप्त मतदान होगा, यानी ओपन सिस्टम नहीं होगा, गुप्त मतदान होगा। ठीक है, अब चुनाव करवाएगा कौन? चुनाव करवाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन करवाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, और निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हुआ तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है स्टूडेंट, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। किसके निर्वाचन में विवाद? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद हो गया तो इसका समाधान कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ये आर्टिकल जो 55 है, ये इसका सबसे बड़ा आर्टिकल है, यानी इसमें सबसे ज्यादा वर्ड है। आर्टिकल हम 55 कर रहे थे, यानी 55 कर रहे थे, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया है। अब इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट? मत मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मत मूल्य। क्योंकि भारत के सभी राज्यों की इक्वल जनसंख्या नहीं है, एक जितनी जनसंख्या नहीं है, मत मूल्य अलग अलग है। ठीक है ना, इसीलिए इसके मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य किसका? जो इसके वोटर है, एमपीज और एमएलए, उनका मत मूल्य निकाला जाता है। अगर एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाए, यानी एक एमपी का मत मूल्य निकाला जाए, विधायक का मत मूल्य, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला अपने ऑप्शन में आता है स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम में। अब मुझे बताओ विधायक कहां से इलेक्ट होता है? राज्य से। तो देखिए, यहां देखिए, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, डिवाइड बाई वहां के विधायक, निर्वाचित विधायक, गुना 1/1000। अब स्टूडेंट अगर यहां किसका सिंबल हो? अगर सिंबल हो डिवाइड का, तब यहां 1000 लिखा होगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन का हो तो ऐसे लिखा होगा, एक ही आएगा इनमें से। ठीक है, राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाई विधायक गुना 1/1000। स्टूडेंट यहाँ 100 ध्यान में रखना, कभी भी 100 मत लिख देना, एक ऑप्शन में 100 लिखे भी आते हैं, वो रॉन्ग होगा। फिर आएगा स्टूडेंट एक सांसद का मत मूल्य। इसका एक सांसद का मत मूल्य, एक एमपी की वोट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, एक एमपी होता है उसकी वोट वैल्यू। अब क्या पॉपुलेशन नंबर काउंटिंग ना हो, इसलिए हम क्या लेते हैं? विधायक ले लेते हैं। तो देखिए, निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य डिवाइड बाई निर्वाचित सांसद। अब यहां 1000 क्या है? 1/1000, ये कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, फिर तीसरा फॉर्मूला है, वो है न्यूनतम कोटा का, यानी जीतने वाले के लिए कितने चाहिए? न्यूनतम कोटा, यानी जीतने वाले आदमी को इतने वोट चाहिए। न्यूनतम कोटा देखिए स्टूडेंट, तो ये है डाले गए वैलिड वोट, डाले गए वैध मत बटे निर्वाचित सदस्य +1+1। ठीक है ना, तो यहां राष्ट्रपति के लिए क्या किया जाता है? यहां ये आ जाता है +1+, क्योंकि राष्ट्रपति भारत में कितना बनता है? 1। ठीक है ना, तो डाले गए वैलिड वोट डिवाइड बाई इलेक्टेड पर्सन +1+1। ये एक राष्ट्रपति चुनने के लिए या जीतने के लिए इतने वोट आपको लेने पड़ेंगे। तो इसमें 1971 की जनगणना है,
उसको लिया गया है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान है उसकी वोट वैल्यू है 129, ठीक है। राजस्थान की एक विधायक का मत मूल्य क्या है 129 है, 129 है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे इसकी चुनाव की प्रक्रिया होती है आनुपातिक पद्धति से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, यानी वोट ट्रांसफर सिस्टम से, सिंगल वोट ट्रांसफर सिस्टम से इसका क्या होता है इलेक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 56 में देखिए स्टूडेंट अनुच्छेद 56 में क्या होता है इसका टेन्योर है, टेन्योर मतलब इसका कार्यकाल, कार्यकाल क्या है 5 वर्ष, और चाहे तो पहले भी क्या कर सकता है ये त्याग पत्र दे सकता है, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड है, लेकिन इलेक्ट होने के बाद कितने साल रहेगा 5 वर्ष रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 57 अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है स्टूडेंट, ये डीप ट्रैक पर साइलेंट है SI, आर्टिकल 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये इसका स्ट्रक्चर है, यानी कंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट है। अब यह D फॉर डिफाइन, किसको डिफाइन करता है, इसके पद को डिफाइन करता है, राष्ट्रपति भारत में आता है। E फॉर एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव हिंदी में क्या बोलते हैं कार्यपालिका, इसका मतलब संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी प्रेसिडेंट में निहित होगी। दूसरे E का मतलब है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन मतलब निर्वाचन, ठीक है। P फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है स्टूडेंट। T फॉर टेन्योर, या आप याद रख लो टाइम, जिसका मतलब है कार्यकाल। R फॉर स्टूडेंट रिवाइज, रिवाइज मतलब पुनर्निर्वाचन। A फॉर स्टूडेंट एबिलिटी, एबिलिटी का मीन है योग्यताएं। C फॉर कंडीशन, कंडीशन मतलब पद की शर्तें। S फॉर स्टूडेंट मैंने ये लिया है शपथ, और वैसे क्या बोलते हैं इसको ऑथ बोलते हैं। और I फॉर इम्पीचमेंट है स्टूडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब हटाने की विधि का नाम क्या है महाभियोग, हटाने की विधि का नाम महाभियोग, ये इसकी ट्रिक है। तो 57 में क्या है रिवाइज, यानी पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन भारत में क्या स्टूडेंट है नो लिमिट है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार निर्वाचन हो सकता है। आर्टिकल 15(8) क्या कह रहा है, 15(8) ये कह रहा है कि इसकी योग्यताएं क्या होगी किसकी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो स्टूडेंट आयु एक याद रखना, वो भारत के नागरिक वो तो है ही है, इसमें आयु आप 35 वर्ष पूर्ण हो, ठीक है। दूसरी देखो लोकसभा में निर्वाचित होने की, लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ठीक है, योग्यता रखता हो, निर्वाचित होना नहीं चाहिए, योग्यता रखता हो, ठीक है स्टूडेंट। आर्टिकल 59 में शर्तें, शर्तें क्या है लाभ के पद पे ना हो, ठीक है, लाभ का पद अगर किसी पे होता है एमएलए एमपीज ये तो काउंटेबल नहीं है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है चुनाव लड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा उसको रिजाइन करना पड़ेगा, जिसको हम लाभ का पद मानते हैं। बाकी याद रखना स्टूडेंट जो जितने भी मंत्री है प्रधानमंत्री है इनको हम क्या नहीं मानेंगे लाभ का पद नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आगे आर्टिकल 60 क्या कहता है शपथ कहता है,
किसको शपथ है? भारत के राष्ट्रपति को। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब सपोज दो ये नहीं कोई है तो कोई अलग सीनियर न्यायाधीश होगा वो दिला देगा, ठीक है। ये यहां अगर चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगर ये पद छोड़ना चाहता है तो त्याग पत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को देता है स्टूडेंट, ये अपना त्याग पत्र, ठीक है। यहां इसका वेतन कितना है? प्रेजेंट टाइम इसका 5 लाख रुपए सालाना, 5 लाख रुपए प्रति माह इनका क्या है? वेतन है, ठीक है स्टूडेंट। बाकी इनको आपको पता है रहना खाना पीना सारा फ्री होता है। आर्टिकल 61 जो हम बोलते हैं हटाने की विधि, किसको हटाने की विधि? राष्ट्रपति। स्टूडेंट थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। हटाने की विधि, हटाने की विधि का नाम क्या है? महाभियोग, ठीक है स्टूडेंट, महाभियोग। ये कैसे? अब हम कहते हैं ये कब लगती है? कदाचार करने पर, ठीक है। कदाचार मतलब कब से बढ़कर या भारतीय संविधान का उल्लंघन करने पर, भारतीय संविधान का उल्लंघन करने पर ये लगाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं? 14 दिन पहले हम उनको बता देंगे, 14 दिन में खुद आकर वो क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। अगर 14 दिन में नहीं है तो संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य आरोप लगा दें तो उसी सदन के 2/3 बहुमत से पूछा जाएगा और फिर 2/3 बहुमत अगर यस कर दे तो दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो उसको क्या क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है या त्याग पत्र माना जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि महाभियोग का अलग एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें एकदम बताऊंगा कि ये है कि त्याग पत्र कब माना जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो आर्टिकल 61 कंप्लीटली महाभियोग का मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उसमें करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।